अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर के अंदर एक इंतहाई दिलचस्प किस्म का वाक़या पेश आया, जिस वाक़े में खातून के ऊपर सिताब गर्दी की गई, लेकिन खातून ने थोड़ी सी जिसे हम कह देते हैं कि नडर होने का सबूत दिया और फिर अपने उस मुबैना नाकाम आशिक को ही पकड़ लिया, जिसके नतीजे में वो भी झुलस गया। असल मामला है क्या, खातून क्या है, कौन है, कहाँ की रहने वाली है, ये मुलजिम कौन है और असल में वाक़या हुआ कैसे, और पीछे इसके हकायक है। मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए नुमान शेख। नुमान से जो है कुछ तफसीलात हम इसकी जान लेते हैं। नुमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुमान, क्या मामला है ये लाहौर के अंदर? आगे तो हम देखते थे शादी में नाकामी, मोहब्बत में नाकामी, खातून को तेजाब फेंक दिया, झुलसा दिया, लेकिन यहाँ तो कुछ मामला अजीब सा नहीं आया बीच में? हारून, ये अपनी नौयत का एक अनोखा सा वाक़या है। इसमें आप देखें कि मुतासरा खातून जो है उसके 3 बेटे हैं। अच्छा। और जो इसके पीछे पड़ा हुआ था, कह ले इसका आशिक, उसके ही 2 बीवियां उसको छोड़ के जा चुकी हैं। बेसिकली ये पीर कॉलोनी वाल्टन रोड का वाक़या है। पुलिस को एमरजेंसी नंबर पर एक कॉल मौसूल होती है जिसमें बताया जाता है कि एक खातून और एक मर्द दोनों को आग लग गई। पुलिस फौरी रिस्पॉन्ड करती है। इतनी देर में जो मुकामी मोहल्लेदार होते हैं वो उस आग को बुझा देते हैं, लेकिन खातून जो है वो तकरीबन कोई 20% झुलस गई होती है। जो इसका साथ इसके बंदा था वो तकरीबन कोई 60% झुलस चुका अच्छा। था। इन दोनों को जिना हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे अभी तक दोनों जेर इलाज हैं। जब पुलिस वहाँ से डिटेल लेती है और खातून का इब्तदाई बयान लेती है, उस पर ही मुकदमा दर्ज किया गया, तो ये पता चलता है कि खातून जो है अपने 3 साल के बेटे को मदरसे दाखिल कराने जा रही थी, जिसका नाम खातून का सना है। और इसके पीछे जो है इसके बिल्कुल सामने रहने वाला जो इसका मोहल्लेदार है, जिसका नाम खालिद है, वो बहुत देर से खातून को जो है वो मुख्तलिफ तरीके से इशारे करता था, फ़ोन कॉल्स करता था। उसने इसका नंबर भी ब्लॉक किया। बिल आखिर उसने खातून को एक दिन रोक के कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हालांकि वो शादीशुदा है। वो शादीशुदा है, उनके 3 बच्चे हैं, तो तुम अपने खामन से खुला ले लो। उसने कहा मैं ये नहीं कर सकती। उसने कहा फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब ये जो खालिद है, इसकी हिस्ट्री ये है कि ये तरखान है और इसके ज़िम्मे जो है वो फर्नीचर पॉलिश करना है। फर्नीचर पॉलिश करने की वजह से इसके पास थिनर मौजूद होता था। अब ये जिस दिन का वाक़या है उस दिन ये खातून का घर से ताक़ुब शुरू कर देता है। खातून पैदल जा रही होती है, ये उसके पीछे बाइक पे आता है, इसने हाथ में थिनर पकड़ा होता है। जो एनी शाहिदीन के मुताबिक ये खातून को रोकता है और उसे कहता है कि तुमने अगर मेरे से शादी नहीं करनी तो ये आखिरी मौका, उसके बाद हम दोनों ही नहीं बचेंगे। खातून कहती क्या पागलपन है, मैं किस तरह शादी कर सकती हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। जब ये सुनता है तो ये उसके खातून के ऊपर थिनर फेंकता है। थिनर फेंक के ये आग लगा देता है उसे। अच्छा। उसको आग लगाता है तो साथ ही थिनर इसके ऊपर गिर जाता है। ये फेंक रहा होता है तो इसके ऊपर गिरता है तो वो आग इसको भी लपेट में ले लेती है। अब लोग वहां पे मुकामी फटाफट इकट्ठे होते हैं, वो पहले खातून को बुझाते हैं, उसके बाद इसकी आग बुझाते हैं। अब ये आशिक और जो कह लें कि मुबैना इसकी एक मशूक है, ये दोनों ही एक ही अस्पताल में पहुंच जाते हैं। उसके बाद अब पुलिस मजीद वहाँ से तफ्तीश शुरू करती है, इसके मोबाइल रिकॉर्ड लेती है, तो ये पता चलता है कि ये तकरीबन 4 माह से उस खातून का पीछा कर रहा था। 4 माह से ये उसको कोशिश कर रहा था कि किसी तरह मेरे साथ इसकी दोस्ती हो जाए, उसके बाद हम शादी कर लें। जबकि इससे पहले इसकी अपनी 2 बीवियां इसको छोड़ के जा चुकी उसकी हैं। क्या वजह को सामने आई? उससे वो भी जब पुलिस तो ने तंग दस्ती, गुर्बत क्या थी, या वैसे लड़ाई झगड़ा, कुछ शराब पीता था, क्या मामला? नहीं, इसमें जो पुलिस ने अब तक तफ्तीश की, इसकी पहली बीवी से बात की, उसका नाम गालमन कोई सलमा था। उसने ये बताया कि मेरी 2 साल तक इसके साथ शादी रही और 2 साल में ये मुझे जद्दो को भी करता रहा। कभी किसी बहाने से तशद्दुद का निशाना बनाता था, कभी किसी बहाने से। उसके बाद मैंने इससे बड़ी मुश्किल जान छुड़वाई और उसमें से कोई औलाद नहीं। दूसरी जो बीवी थी इसकी, उसका नाम गालबन शाजिया था। उससे इसकी दोस्ती हुई। इसने इसी तरह उसको अप्रोच किया था और वो लड़की इसके झांसे में आ गई। उसने इसके साथ शादी कर ली। शादी करने के बाद 1 साल इनकी शादी रही और इस दौरान उसने उस पर घर पे पाबंदी लगा दी थी कि तुमने अपने माँ बाप को भी नहीं मिलना, अपने बहन भाइयों को भी नहीं मिलना और घर से बाहर नहीं निकलना। ये इस तरह का जुनूनी शख्स था। मतलब कुछ ज़हनी मरीज है, नफसियाती मरीज है ये ज़हनी मरीज है। देखें, खवातीन को तशद्दुद में लाना, उनके साथ मुतशद्दिद होना इसके जहन के अंदर तारी हो चुका हुआ। बिल्कुल, ये इसकी कोशिश होती थी कि जो इसके साथ खातून आ गई है वो इसके बाद इसके गुलाम बन के रहे, वो किसी को नहीं मिलेगी, घर से बाहर नहीं निकल सकती। और इसके जुनून का आप ये अंदाज़ा लगाएं कि वो
सामने वाली खातून पर जो है, घर के रहने वाली अपनी हमसाये पर, वो आशिक इस तरह हुआ कि उसने उसको आग ही लगा दी और उसी तरह ये खुद भी झुलस गया। अब पुलिस का तो ये कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, ये एक तरह का हिरासत में है। अब जब इसकी कोई हालत बेहतर होगी तो फिर इसको अदालत में पेश किया जाएगा। 336 बी का मुकदमा दर्ज किया है। अच्छा, FIR जो हमने पढ़ी है उसके अंदर भी वकुआ कुछ मिलता जुलता, लेकिन थोड़ी बहुत रद्दोबदल शायद किया कि तेजाब फेंक दिया। अब मोहल्लेदार में ये रह रहा है, कितने अरसे से रह रहे हैं दोनों, और लोगों को इल्म नहीं था कि इनके मोहल्ले में एक नफसियाती शख्स रह रहा है, बहन बेटियां जो महफूज नहीं है। देखें हारून, इस तरह के करैक्टर जो हैं अक्सर मुख्तलिफ इलाकों में होते हैं। अब ये खातून तो तकरीबन कोई 8 साल से उधर रह रही थी। इसका जो बड़ा बेटा है उसकी उम्र कोई 7 साल के करीब है, उसके बाद एक 5 साल का है, फिर एक ये 3 साल का है। और ये शख्स की 2 शादियां हो चुकी हुई थी और वो दोनों छोड़ के चली गई। अब जो बंदा अपने घर वालों को किसी से मिलने नहीं दे रहा तो वो मोहल्ले में कितना मिलता होगा। लोगों का यही कहना जी, हमें तो इतना पता था कि ये इस तरह पॉलिश वगैरह का काम करता है फर्नीचर की, सुबह जाता है शाम को घर आ जाता है, उसके बाद इसके घर के क्या हालात हैं अंदर के वो हमें नहीं पता था। दूसरा जो पुलिस का, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि तेजाब गर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ है, हमारे कहने के कानून में अभी तक सिकम ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे वन व्हीलिंग है, उसकी अभी तक कोई FIR ही नहीं है, वो आपको रैश ड्राइविंग की देनी पड़ती है। हवाई फायरिंग है, उसकी अभी तक कोई दफ़ा ही नहीं है, वो आपको किसी ना किसी को नुकसान पहुंचाने की देनी पड़ती है। इसी तरह इसमें तेजाब, अब ये थिनर और इसके अलावा मुख्तलिफ केमिकल जो है, आतिशगीर मादा जिसे हम कहते आतिशगीर हैं, मादा, इसकी कोई दफ़ा ही नहीं है। तो उसमें मजबूरन फिर जो है वो तेजाब गर्दी की FIR देनी पड़ती है, क्योंकि वो इससे मिलती जुलती है और वाकया भी उसी नौइयत का है। तो इस तरह के जहनी मरीज जो हैं वो हर इलाके में पाए जाते हैं, लेकिन कईयों की हिम्मत नहीं पड़ती कोई ऐसी हरकत करने की, और कईयों को ज्यादा जब जुनूनी हो गया, ज्यादा ही मोहब्बत अब में डूब देखें गया। जिस तरह गुज़िश्ता रोज एक काने का वाकया हुआ कि वो शख्स भी इतना जुनूनी था कि उसने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी बीवी को बेलने से मार मार के तो कत्ल कर दिया। तो इस तरह के वाकया जो है वो अक्सर होते रहते हैं। ये जो काने वाला वाकया है, ये भी बड़ा अजीब मुतशद्दिद किस्म का वाकया है। वो खातून की वो ताज़ी ताज़ी शादी हुई थी, नई 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 शादी हुई थी, वो खातून को कहता था अपने घर वालों से पैसे मंगवाओ, मैंने कोई कारोबार करना है। वो कहती थी मेरे घर वाले इस काबिल नहीं है कि मैं उनको बुलाऊं, उनसे पैसे लूं, और वो इसी वजह से मेरे घर भी नहीं आते। ये आया घर, उसके बाद ये इतना तैश में आया कि इसने कहा तुम घर छोड़ के चली जाओ। उसने कहा मैं कहाँ जाऊंगी। वहां पे इनकी तल्ख कलामी हुई। इसने वहां से किचन से जाके बेलना उठाया, अपने भाई के साथ मिलके उसने खातून को पकड़ा है, दबोचा है, इसने उसको मारना शुरू कर दिया और इतना मारा कि उन दोनों की बेचारी डेथ जान से चली गई। जान से चली गई। चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ नुमान थे और नुमान ने ये जो इश्क माशूकी की कहानी जो है इसको थोड़ा सा हमारे पर मुनकशफ किया है कि ये वाकया होता किस तरह है। बहरहाल ऐसे जुनूनी शख्स इर्द गिर्द मौजूद हैं, तो खुदारा लड़कियों से भी यही गुजारिश है कि ऐसे लोगों से ज़रा अवॉइड करें। इलाके में जो लोग ऐसे मौजूद हैं उनको ज़रा परखा देखा जाए, उन लोगों से किसी भी किस्म के ताल्लुकात ना बनाया जाए। बहरहाल ये शख्स अब गिरफ्तार है और वज़ीर आला पंजाब और DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान की बहुत क्लियर ये इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म के मुताबिक पुलिस एक सेकेंड नहीं लगाती ख़वातीन और बच्चों पर होने वाले मुकदमात के खिलाफ जो शिकायत आती है उस पर मुकदमात के इंदराज का। ये शख्स पकड़ा गया, अपने अंजाम को भी पहुंचेगा। अब देखना ये है कि इस ऐसे केसेस लोग क्या समझते हैं और क्या सबक सीखते हैं। बचा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। केस पे जो अपडेट आएगी उससे आपको आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।